सो हे गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद आप देख सकते हो कि आपकी आंचल आज खुद से वीडियो बना रही है। मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बिज़ी रहती हूँ। मतलब मुझे मम्मा या फिर मेरे भाई मुझे किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी रखते हैं, मुझे कुछ ना कुछ छोटी छोटी गेम्स में बिज़ी करते हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद सिलाई मशीन तो मम्मी ने निकाली हुई थी, लेकिन मम्मी खुद ये सालों बाद कर रहे थे सिलाई का काम, क्योंकि मम्मी ने कभी छेड़ा ही नहीं था इस काम को। और ये सिलाई वाला काम भी किस लिए हो रहा था, हमारे ना किचन में मक्खियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि हम जो अपना जाली वाला दरवाज़ा है ना उसको खुला रखते हैं, तो मक्खियाँ आ जाती हैं और वो किचन की जो विंडो बोल सकते हो वहाँ पे चिपक जाती हैं। तो फिर मम्मी बोल रहे थे कि मैं वहाँ पे कर्टन्स लगा दूँगी ताकि थोड़ी जो मक्खियाँ हैं वो कम हो जाएंगी। तो उस पर्पज़ से मम्मी मुझे बोल रहे थे कि सुई में धागा डाल दे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और मैं बोलूँ कि मम्मा मुझे तो खुद नहीं पता कि कहाँ पे है, बट इन्हीं चीज़ों में मैं बिज़ी लगी रही। और ये चीज़ें करते करते थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, नहीं तो वही कुछ बातें हैं जो मन में चलती रहती हैं, और वही बातों को लेके रोना या सैड रहना, तो वो उससे अच्छा है अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी कर दो। तो मैंने वही सोचा कि अगर मैं बिज़ी हूँ इन चीज़ों में, तो क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि इसकी मम्मी फोल्डिंग पे बैठ के ये कर रहे हैं, नीचे बैठ के भी तो कर सकते हैं, लेकिन मम्मी के बैक पेन बहुत दर्द होता है। मतलब बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, तो मम्मी को जैसे ठीक लगता है वो वैसे करते हैं। और ये भी मम्मी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि किचन में कर्टन्स की ज़रूरत है, नहीं तो मम्मी के बाकी कामों से मम्मी फ्री नहीं होते। और बस इसी वजह से मम्मी फोल्डिंग पे बैठ के ये सिलाई का काम कर रही है, क्योंकि हमने कौन से कपड़े स्टिच करने, ये कर्टन्स ही तो है, तो इसको तो जैसे मर्जी आप थोड़ा सा सिलाई कर सकते हो। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं भी ठीक हूँ, इसीलिए आपके सामने हूँ। ऐसे वीडियो बनाने की हिम्मत आ ही गई। मतलब बस क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ बातें अगर आपके साथ शेयर कर दूँगी तो शायद मन हल्का हो जाए। बट सबसे पहले मैं आई हूँ क्योंकि आप सोच नहीं सकते, मेरा इंस्टा भरा पड़ा है। उसमें सब ने मुझे इतना समझाया है, पैम्पर किया है, अपने से छोटा समझ के प्यार किया है, समझाया है। क्योंकि सब लोग में से मोस्टली ये चीज़ें हर लेडी के साथ हुई हैं। मेरा तो फिर भी 3 मंथ के आसपास ऐसे मिसकैरेज हुआ है, बट जिन भी लेडीज़ के मुझे मैसेज आए हैं उनमें से ज़्यादातर 7 मंथ 8 मंथ बेबी होने के बाद। तो बहुत समझाने के बाद, बहुत चीज़ें समझने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ। आपकी सपोर्ट, आपकी वेल विशेस वो मेरे साथ थी। और आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किए अपने। मतलब बोलते हैं ना, वो चंपी वाले बाल थे, वही स्मेल चढ़ती रहती थी। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मम्मी फिर से चंपी कर देंगे, क्योंकि पहले देसी घी की थी, फिर सरसों के तेल की, अब फिर से पता नहीं कौन से ऑयल की कर देंगे। बोलते हैं ऐसे, हमारे बड़ों के विचार होते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादातर स्मेल वगैरह रहनी चाहिए, बुरी चीज़ें आसपास नहीं आती। इसी से मुझे याद आया, आप मेरे जैसे होंगे कई लोग, हाँ बुरी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। यार मैं बहुत डरी हूँ। आई थिंक जिस टाइम मैं वो गंदे से हॉस्पिटल से बाहर आई हूँ ना, गंदा तो बोलूँगी ना, मेरे साथ तो गलत ही हुआ है। तो वहाँ से आके मैं घर पे नेक्स्ट डे, पता नहीं किस दिन, मैं अपने रूम में सो रही थी और सब बाहर बातें करते थे। मुझे जब मेडिसिन देते थे मैं सो जाती थी, क्योंकि मैं बड़बड़ाती थी, बहुत सारी बातें मन में दबा लूँगी। तो वो जब मैं सोती थी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तो मैं अपने रूम में सो रही हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मैं अपने रूम में सो रही हूँ, सब बाहर है। और
मुझे ऐसा लगा, फील हुआ, क्योंकि मैं अपने बेड के साइड पे सो रही हूँ, मुझे ऐसा लगा मेरे बेड पे कोई चढ़ रहा है, जैसे हाथ से चढ़ते हैं ना वैसा। तो मुझे लगा कि मे बी ये होंगे या कोई मेरे पास आया होगा, मेरे हस्बैंड होंगे, मेरे मम्मा होंगे, कोई होंगे। तो अपनी तरफ से जोर लगा के आंखें खोल रही हूँ कि कौन है, मुझे दिख जाए एक बार। कोई भी नहीं दिखा। फिर आंखें बंद कर ली। फिर दूसरी बार फिर से कोई लगा कि फिर कोई चढ़ रहा है बेड पे। मैंने फिर अपनी आंखें खोली कि कोई दिखेगा, कोई भी नहीं दिखा। और उस टाइम पे नशा था नींद का, मैं फिर से सो गई। अब क्या हुआ, अब बेड पे वाला एहसास नहीं हुआ कि बेड पे कोई है। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं इस साइड को ही फेस करके सो रही हूँ, अपनी दीवार वाली साइड को, तो वहाँ से कोई आया है मेरी तरफ को। तब भैया मैं डर गई। अब तो उस चीज़ को एक्सप्लेन मैं पता नहीं कर पा रही हूँ कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और तब मेरे पास शायद ऐसे नाइफ़ बोलते हैं, नाइफ़, माचिस, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, तो वो नहीं थी। मैं बहुत डर गई। मैंने तब चिल्लाई, ये भी आ गई, मम्मा भी आ गए। मैंने सबको बताया मुझे डर लग रहा है, मुझे लगा मेरे पास कोई आया, समझो कि कोई आया था, कुछ था, मतलब ऐसा लगा मेरे को बहुत ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ें ऐसा इन चीज़ों में बिलीव करते हैं कोई लोग के नहीं, बट मैं उस टाइम पे डर गई, बहुत डरी थी उस टाइम पे। आज मुझे पता है, पिछली वीडियो में मैंने कमेंट्स पढ़ लिया। अब मेरे पास फ़ोन आ गया ना, अब ये भी यहाँ पे नहीं, डर भी नहीं है, फ़ोन देख लेती हूँ। उसमें इनको बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों रुके। होता तो है, जैसे अभी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आपको मैंने अब से नहीं, शायद 1 ईयर से बताया हुआ है कि मम्मी भी ठीक नहीं रहते, उनकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। बट यार उन्होंने मेरी केयर बहुत की है। जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी ना, उस टाइम पे मेरा ख्याल रखा। और तभी पता लग जाता है यार, जब जो आपके साथ है ना, आपके दुख में, बस वो आपका अपना है। और जो नहीं है ना, फिर वहाँ से ना आप सोच लो कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। बाकी ठीक है, जितना जितना रिश्ता उतना उतना प्यार। और बाकी मेरा मेन यही था कि मुझे आप सबको, क्योंकि आप सब ने बहुत सपोर्ट की है और मैंने कुछ अलग नहीं फील किया। मैंने बस एक मदर वाली जो फीलिंग थी ना, वो ली है इन 3 मंथ्स में। जैसे सबने प्यार करना, मेरे पास कोई एक खुशी आनी। गलती ये हुई कि शायद सब कुछ जल्दी बता दिया ना, तो वो बस अभी कुछ वैसी वाली हिम्मत नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि इसके बाद ना सब ठीक हो जाएगा, सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट मैं अब प्रिपेयर नहीं हूँ। अब तो डर लगता है कि कहीं फिर से स्ट्रेस से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ भी ऐसा हो ना जाए गलत। बस आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबको थैंक यू बोलने आई हूँ, क्योंकि आप सब ने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया जिस टाइम पे मुझे आपकी ज़रूरत थी। धीरे धीरे चीज़ें भूल ही नहीं जाती, चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ को भी थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वैसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक रोती रहती हूँ। मन में बहुत सारी बातें हैं, वो जा ही नहीं रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। और बस यही है कि मैंने देखा है कि आप सब में से कुछ लोग मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो, जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। हमारे उधर गांव में, वहाँ पे भी सेम हुआ है हमारी भाभी के साथ। उन्होंने मुझे बताया कि उनका 9 मंथ का बेबी था, मतलब हो भी गई, डिलीवरी हो गई, उसके नेक्स्ट डे ही वो नहीं रहा। तो जान निकलती है, क्योंकि ये जो फीलिंग मिलती है ना एक, वो ही बहुत होती है। और वो फीलिंग के बाद जब ऐसा होता है तो बंदा टूट जाता है। बाकी आप सब ने जिस टाइम पे मुझे आपके साथ की ज़रूरत थी, आपकी वेल विशेस की ज़रूरत थी, आपने दिया साथ, आगे भी दो। और जैसे आप सब बोल रहे हो ना, इनको बोल रहे हो कि इनको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। अगर बोलूँ तो वो टाइम मेरा जो था उसमें मैं पागल हो रही थी। शायद मैं इनसे
बातें ना करती ना उस टाइम पे, अपना दिल ना खोलती, तो अभी मैं कुछ और ही होती आपके सामने। इन्होंने मेरी सारी बातें भी सुनी हैं, मेरी पागलों जैसी हरकतें भी सही हैं, मेरी ये जो हेयर ऑयलिंग, सारी वो चीज़ें, वो हॉस्पिटल में मैंने बहुत सारी पागलों वाली हरकतें की, वो झेली है। और अब जब वो सारी चीज़ें हो गई तो आप सब ने भी बोला कि अब तुम्हें यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो बंदा भी सेम उसी जोन से निकला जिस जिस चीज़ से मैं निकली हूँ। तो मुझे मम्मी ने स्पेशल ऊपर बुलाया कि आजा मेरे बच्चे, देखो मैं बेले दिखाती हूँ जिस पे टींडे लगने शुरू हो गए हैं। और मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख के मैं बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अभी कितने दिनों के बाद मेरा इन चीज़ों में माइंड डाइवर्ट हुआ है। मैं आपके साथ ना चीज़ें शेयर नहीं कर सकती कि मेरे को जो ये पिछले दिन गए हैं मेरे, क्योंकि मेरे 11 डेट को मैं हॉस्पिटल में थी जब मेरे साथ वो हुआ। और आज आप खुद देख सकते हो कि आज कितनी कौन सी डेट चल रही है। तो इतने दिनों में मेरी मम्मा ने जितनी मेरी केयर की है, और मैं अंदर ही अंदर रही हूँ, तो उसके बाद बाहर निकलना, ये सब चीज़ें देखना मेरे को अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अभी आज़ाद हो रही हूँ। बट फिर भी आपको पता है ना कैसे बोलते हैं कि अंदर ही अंदर रहना चाहिए, सिर ढक के रखना चाहिए, धूप में नहीं निकलना चाहिए, हवा लगती है, ऐसी चीज़ें। तो वो बट फिर भी मैं जैसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे गई हूँ, मुझे अच्छा लगा बाहर की नेचर को देख के, नेचर की हवा को देख के मुझे अच्छा लग रहा था अपने रूम से बाहर निकल के। मम्मी के तो ऊपर नीचे के चक्कर लगते रहते हैं, क्योंकि हमारी मशीन भी ऊपर ही है ना। बट जैसे मैं नीचे आई हूँ, मैंने देखा मम्मी किचन में शुरू हो गए थे। सबसे पहले मम्मी ने पूरी विंडो को क्लीन किया, क्योंकि वहाँ पे मम्मी ने लगाने थे पर्दे कर्टन्स। मेरे ना एक्चुअली आपको पता ही अभी पूरी तरीके से मैं रिकवर नहीं हुई हूँ, बट मुझे था कि मैं आपको जितना बता सकती हूँ वैसे बताऊँ, क्योंकि मैंने तो आपको कुछ भी मैंने तो आपके साथ कुछ भी शेयर किया ही नहीं है। ये इतने 8-9 दिनों में जो जो भी चीज़ें घर में हुई हैं, जैसे भी मेरी देखभाल हुई है, मेरे हस्बैंड ने की, आप सबको वो चीज़ें दिखानी चाहिए थी, बट वो मेरे पास हिम्मत नहीं थी। वो चीज़ें इसलिए दिखानी चाहिए थी क्योंकि मैंने ये मैसेजेस भी पढ़े हैं कि जब ऐसा कुछ लेडीज़ के साथ होता है तो उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली उनके साथ नहीं होती, उनको खुद से सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बट मैं आपको सच में बोल रही हूँ कि उस लड़की के लिए प्लीज़ सोचा कीजिए, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं होता। चाहे आप उसके पेरेंट्स हो, चाहे आप उसके दूर के रिश्तेदार हो, बट अगर आपसे उस लड़की के लिए कुछ भी मदद होती है ना, तो आप प्लीज़ करो, क्योंकि उस टाइम पे वो टूटी होती है, उसकी हेल्थ ही वैसी नहीं होती कि वो कुछ कर सके। मैं अपनी बिहाफ़ पे बता रही हूँ कि जिनके भी अगर हस्बैंड देख रहे हैं या कोई भी रिलेटिव्स देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स दे दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम में जो उसके साथ होता है ना, वो पूरी लाइफ़ टाइम याद रखती है, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले, बट ये टाइम याद रहता है। और मैं अपने टॉपिक से बदल गई। मम्मी कील लगवा रहे थे पूरा किचन में, और वहाँ पे हमने कर्टन्स लगाने थे, और साथ के साथ मैं चोरी छिपे क्या, मम्मा ने मेरे लिए बादाम भिगो के रखे थे। सुबह मैं भूल गई थी, लेकिन बादाम खा रही थी और मैं कील ढूंढने में लगी हुई थी, और मम्मा को बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर्टन्स लगाओ। और इसी कर्टन्स के मेथड से मुझे लगता है कि मक्खियाँ जो हैं वो नहीं आएंगी। सो गाइस, जो बात मुझे वहाँ पे ख़त्म करनी थी वो तो बात ख़त्म होने से रही। और अभी मम्मी ने ना फ्रोज़न मटर, फ्रोज़न गाजर मतलब रखे हुए थे सेव करके, तो अभी फरमाइश आई कि दोपहर को मटरा वाले चावल खाने हैं, तो वो मम्मी बना रहे हैं अभी। और यहाँ पे देखो ये पड़ा कंबल, ये मम्मी को धोना था, लेकिन मम्मी खुद अभी थेरेपी लेके कल भी आए हैं, थेरेपी ले रहे हैं, तो जिस वजह से अब ब्लैंकेट वगैरह अगर होंगे भी तो ये बाहर से ही होंगे, घर पे नहीं होंगे, नहीं तो मम्मी खुद कर लेते इसको
कितना टब च पा के पैरों के नाल करते हैं ना, अब बाहर से करवाएंगे, ड्राई क्लीन खुद नहीं करेंगे। और मैं करने वाली हूँ इस वीडियो को एंड। अब आपकी आंचल ठीक है, और जो जो चीज़ें अंदर अभी भरी हुई हैं ना, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा होगा, आपको पता है बहुत सारी बातें होती है जो बोलने वाली होती है, लेकिन आपको चुप रहना चाहिए। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, यूट्यूब की जो दुनिया है ना, उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही रखना चाहिए, उसमें सब अपनी पर्सनल लाइफ नहीं लेके आनी चाहिए। तो उसको अभी हटा देते हैं और इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। मिलूँगी आपको कुछ दिनों के बाद फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।